स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम लोग इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का हाइट डिस्टेंस निकालने के लिए ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्यों पड़ा। ठीक है, तो जब भी अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट अगर ऊपर में है, ठीक, तो उसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा नीचे तक, और हम लोग अगर यहाँ से इसको देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे है ऑब्जर्वर यहाँ देख रहा होगा। ठीक है, ऑब्जर्वर अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो कोई एक लाइन ऐसे से बनेगा। ठीक, अब आपको हर बार तो इस वाले डिस्टेंस का तो पता नहीं रहता है कि कितना है। ये डिस्टेंस भले आप पता कर लीजिएगा और ये भले पता कर लीजिएगा, लेकिन ये तो पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग आराम से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसका हाइट ही ना दिया रहे, ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एंगल पता है कि हाँ हम कितना एलिवेट करके देख रहे हैं इसको। ऊपर देखना मतलब एलिवेशन होता है, ऊपर देखना एलिवेशन होता है। नीचे अगर देख रहा है तो मीन पोजीशन से, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम कहीं ब्रिज में खड़े हैं, यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई इंसान है ऐसे, और वो मान लीजिए ब्रिज से नीचे कोई एक पानी में कोई बोट को चलते हुए ऐसे नोटिस कर रहा। ठीक है, ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, समझ रहे, तो बोट को नोटिस कर रहा, तो बोट में सम काइंड ऑफ एंगल बनेगा वो बोट को जब नोटिस कर रहा है तो। ठीक, और मीन पोजीशन मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना रहा, ये चीज, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन जब वो नीचे देख रहा। आई बात समझ में? और ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पे क्यों पड़ा? क्योंकि आपको सम काइंड ऑफ यहाँ पे एंगल दे दिया जाएगा और सिर्फ एक डिस्टेंस पता रहेगा, चाहिए। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अगर ये दोनों पता रहता था पाइथागोरस लगा के निकाल नहीं लेते, समझे? तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बोलने का मतलब किस तरह से हम लोग अपने डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द हाइट एज वेल एज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग का यूज में आने वाला है। तो सबसे पहले ये जो tan थीटा है ना, tan थीटा, ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है। कैसे? क्योंकि tan जो रिलेशन देता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस का देता है, परपेंडिकुलर बाई बेस का देता है। बाकी साइन का भी रोल है जो कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, एंड कॉस का भी है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का भी रेशियो यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा tan का, बहुत ज्यादा tan, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो tan का वैल्यू होता है ना, वो दिमाग में ज्यादा अच्छा से रखना पड़ेगा। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री में जो tan का वैल्यूज होता है स्टैंडर्ड एंगल्स में, वो क्या क्या होता है। जैसे थीटा जब 0 होता है तब tan का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब थीटा जब हो जाएगा तो आपका 30, तो 1/√3 आ गया। फिर 45 हो जाएगा तो 1 होता है। फिर मान लीजिए 60 हो गया तो √3, एंड 90 पे नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी, या अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो ये याद रहना जरूरी है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन तो डिस्कस कर ही लिए थे कि जब आप लोग ऊपर देखिएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एलिवेट करता है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो थीटा मान लेते, कोई भी एंगल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है, क्योंकि हम लोग अपना होरिजोन से, जो हम लोग का मीन पोजीशन होता है, उससे नीचे देखते हैं। तो थीटा यहाँ हो गया, यहाँ थीटा हो गया। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं इसका क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते देखते, पहला क्वेश्चन क्या है? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो जैसे से क्वेश्चन बोला है वैसे से काम करना है। तो एक वर्टिकली कोई टावर स्टैंड कर रहा है, ठीक है, बना दिया एक टावर एक लाइन से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब फुट हो गया ये, और 15 मीटर अवे कोई पॉइंट होगा। हम लोग को नहीं पता कि कितना ऊपर है टावर, अभी तक हाइट नहीं पता इसका, लेकिन ये डिस्टेंस पता चल गया। आगे देखते हैं, एलिवेशन जो होगा इस पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। तो टॉप ऑफ द टावर मतलब ये हो गया, यहाँ पे एलिवेशन कहाँ से हो रहा है? यहाँ से होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एलिवेशन बनाते हैं हम लोग डॉटेड लाइन से, तो यहाँ पे एलिवेशन बना दिए। अब ये कितना एंगल बना रहा है? 60। ठीक है, तो ये मान लेते ए, ये बी, ये सी हो जाएगा।
तो जब भी कोई टावर खड़ा होता है भाई वो तो 90 डिग्री पे ना खड़ा होता है। कोई भी चीज अगर खड़ा होगा, जैसे ये पेन खड़ा होगा इसके साथ, तो ये इसके साथ तो 90 डिग्री ना बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम, ये हम लोग को पता रहता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब आप टेढ़ा मेढ़ा का केस में भी उसमें भी आपको एल्टीट्यूड लेके ही चलना पड़ेगा। तो टावर पर बोले टेढ़ा कर दिए, तो टेढ़ा कर दिए तो भाई यहाँ पे 90 डिग्री तो उसका हाइट तो होगा ना कहीं, उसका पॉइंट का जो हाइट होगा वो 90 डिग्री होता है हमेशा ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला नहीं है कि टावर जो है 90 डिग्री पे खड़ा है कि कुछ है, बट हाँ खड़ा है तो इसका मतलब हो गया 90 डिग्री जमीन के साथ। तो 60 आ गया इधर, ये 15 हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब AB का लेंथ निकालना। व्हाट इज AB? तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या लगाएंगे, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देता है। तो tan 60 इज इक्वल टू AB बाई BC। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है आपका √3। AB का वैल्यू कितना हो जाएगा नहीं पता, AB तो निकालना है, और ये 15 हो गया। तो 15 को उधर लेके चल जाएंगे, तो 15√3 मल्टीप्लाई AB। तो AB का आ गया कितना, 15√3 मीटर। अब √3 को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं 1.73 में, ठीक है। और जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग आपका आंसर 25.98 मीटर आएगा। ओके गाइज, देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। तो एक जेट प्लेन तो हवा में उड़ रहा होगा पक्का, तो मान लेते हैं यहाँ पे जेट प्लेन है, ठीक। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ग्राउंड से वो कितना हो रहा है, ये 3 पॉइंट बना है, ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस जो कि पर वर्टिकल वाला डिस्टेंस हो गया, मतलब हाइट। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि कुछ एंगल बना रहा होगा जो गिवन है, जो कि 60 है। अब क्या हुआ, ऑन अ ग्राउंड इज 60 आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, दैट मीन्स 30 सेकेंड फ्लाइट हो गया इसका, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 30 डिग्री कब होगा, जब ये बंदा या फिर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे करके सामने जाएगा तो एंगल बढ़ेगा ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पॉइंट दे देंगे तो जो ये एंगल होगा ये बढ़ा, अब मान लीजिए यहाँ पॉइंट दे दिए तो ये बढ़ा, मतलब। और या फिर दूसरा हो सकता है कि ये मान लीजिए धीरे धीरे सामने आएगा ना, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, चेंजेस टू 30, दैट मीन्स ये कहाँ गया होगा, इधर गया होगा क्या, नहीं, ये इधर जाएगा तब ना घटेगा, तब ये छोटा होगा। और तो मतलब मान लेते ये यहाँ कहीं गया, ठीक है। तो अब कितना हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो गया आधा, जो कि हो गया 30, ठीक है। तो ये भी सेम ही हाइट होगा, और लिखा भी है इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3, दैट मीन्स इसका जो हाइट हो गया वो हो जाएगा 3600√3, यहां से यहां तक का हाइट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। जेट प्लेन का स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है ये हाइट पता हम लोग को, सेम हाइट ये भी होगा 3600√3, ठीक है। हम लोग को निकालना है इसका स्पीड जानने के लिए क्या चाहिए, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यही ना। तो डिस्टेंस पता रहना चाहिए, टाइम पता रहना चाहिए। तो हम लोग को देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता, स्पीड पता है, खाली डिस्टेंस निकालने का काम हो जाएगा। यहाँ से कितना देर लगा, 30 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 30 सेकंड का वक्त लगा। तो ये अगर इतना डिस्टेंस निकालने का काम हो जाएगा। अब निकाले कैसे ये डिस्टेंस बचा हुआ, देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा, और एक ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ बन रहा, 2 ट्रायंगल बन रहा, ठीक है। तो जो 2 ट्रायंगल बन रहा है जिसके बीच में ये डिस्टेंस आ रहा, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा मोटिव होना चाहिए हम लोग का, पहले ये ट्रायंगल का निकाल लेंगे हम लोग बेस, क्योंकि हाइट पता है तो इसका बेस निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का बेस निकाल लेंगे। देन हम लोगों को इसका एलिवेशन पता है, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रायंगल विच कंटेनिंग 30 डिग्री एंगल। लाइक इसका क्या हो जाएगा, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, बेस निकाल लेंगे, क्योंकि हाइट पता है, एंगल पता है, तो दोनों का पता चल गया हम लोग को बेस कितना है। तो यहाँ से जितना बेस होगा और यहाँ जितना बेस होगा, तो बताइए टोटल वाला बेस से अगर इतना बेस माइनस कर देंगे ये वाला डिस्टेंस, तो हम लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये यहाँ से जो यहाँ तक आया ये मान लेते हैं x हो जाएगा, और ये जो पूरा डिस्टेंस हो गया ये y हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। तो सही तो करना, y माइनस एक्स ही तो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें
पहले 60 डिग्री वाला एंगल लेंगे, 60 डिग्री वाला एंगल ये आ रहा, ठीक है। तो ये वाला एंगल में क्या करेंगे, निकालेंगे सीधा सीधी। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस 3600√3। ज्यादा प्रेजेंटेशन हम दे नहीं रहे हैं, तो आप लोग को लेकिन देना है स्कूल में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम सिर्फ समझाने के लिए मोटिव से वीडियो बना रहे हैं। नीचे आ जाएगा x निकालना था ना, x बराबर आ जाएगा 300√3 tan 60। तो 3600√3 नीचे कितना आ जाएगा, tan 60 कितना होता है, √3 कैंसल, 3600 आ गया क्या, मीटर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, tan 30 वाला। tan 30 वाला सीन में क्या हो जाएगा, वही सेम, इसका भी तो सेम ही हाइट था, सेम हाइट आ गया और उसका डिस्टेंस था y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3600√3 tan 30। अब tan 30 कितना देता, 3600√3 tan 1/√3, √3 ऊपर चल जाएगा, 3600 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ गया, 3600 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0.0108, ठीक है, ये आ गया मीटर। सॉरी दिखा नहीं होगा, देखिए इधर है, असल में वीडियो बनाते बनाते ध्यान ही नहीं था, मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते ध्यान ही नहीं था, ठीक है। इतना आ गया इसका आंसर, आई बात समझ में, ठीक से है ना, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आया है इसको इससे माइनस कर देंगे, मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 10800 माइनस 3600 कितना हो जाएगा, 002, 10 में से 3 गया तो 7 आ गया मीटर। ये आ गया कितना डिस्टेंस, टाइम कितना था, s बराबर स्पीड बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना 7200 बाय टाइम, कटा 3 से कट जाएगा कितना बार में, 40, तो 240 मीटर पर सेकेंड आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और भी मैं ऐसा ही क्वेश्चंस करवाता रहूंगा, ठीक है। तो ये टिपिकल क्वेश्चन था एक, जिसमें हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को ये वाला डिस्टेंस का यूज करके ये जेट प्लेन का स्पीड निकालना है। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ये 2008 और 2014 में आया था, सीबीएसई का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है बनाया, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।